अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म का कौमी सलामती उमूर से मुताल्लिक़ आला सतह पर मुशावरत का फैसला। आज बड़ी बैठक लगने का इम्कान। अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में हिकमत अमली तय की जाएगी। दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस पर गौर होगा। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की जानिब से सफ़ीर और सिफारती अमले को वापस बुलाना अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुबैना अगवा के वाक़े की आला सतह पर तहक़ीक़ात हो रही हैं। अफगान सफ़ीर, उनके अहल खाना और अमले की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान सफ़ीर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है अफगान हुकूमत फ़ैसले पर नज़रसानी करेगी। अफगान सफ़ीर की बेटी पर तशद्दुद करने वाले नहीं बचेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत दाखिला मुल्ज़िमान की तलाशी के मिशन पर। वज़ीर दाखिला ने बड़ी पेशरफ से आगाह कर दिया। शेख रशीद अहमद ने बताया, कड़ियाँ मिलने लगी हैं, तफ्तीश जल्द मुकम्मल होगी। मनफी प्रोपेगेंडा करने पर भारतीय मीडिया को भी खूब आड़े हाथों लिया। अफगान सफ़ीर की बेटी ने भी अगवा की तफसीलात बता दी। बताया, एक शख्स टैक्सी में सवार हुआ और तशद्दुद किया। बेहोशी के बाद आँख खुली तो पार्क में गंदगी के ढेर पर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कल जो इस बात को इतना उछाला गया था कि दासू में काम बंद हो गया है, वो रात को दासू की ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि पाकिस्तानी भी वहाँ बहाल हैं और काम भी जारी रहेगा, और पाकिस्तान और सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कोई हरफ नहीं आने दिया जाएगा। दासू वाक़े की तहकीकात आखिरी मरहले में है। सी पैक और पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, चीन के 15 लोग भी तहकीकात करने वालों में शामिल हैं। चीनी वफ़द ने यकसा बयानिए पर जोर दिया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की। वज़ीर खारजा और चीनी सफ़ीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ज़ख्मी चीनी बाशिंदों की खैरियत दरियाफ़्त की। चीनी सफ़ीर ने कहा, तमाम चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने के लिए ताउन जारी रखा जाएगा। कराची में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 23% तक जा पहुंची। महकमा सेहत ने 10 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दे दी। सिंध कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास आज वज़ीर आला हाउस में होगा। लाहौर में डेल्टा वेरिएंट के 50 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी 40% डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर हुए। एक दिन में 2607 अफराद वायरस से मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज़ायद रही। 21 मरीज जान से गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद के मुताबिक अब तक डेल्टा से मुतासरा किसी मरीज की मौत की तस्दीक नहीं हुई। वैक्सीन शुदा अफराद वायरस का शिकार हो भी जाएँ तो ज़्यादा मुतासर नहीं होते। पेशावर के करंतना सेंटर में तैनात पुलिस एहलकार ने मामूली तकरार के बाद पेटीबंद भाइयों पर फायरिंग कर दी। सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार जान से गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाला एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। रिंग रोड पर भी नामालूम अफराद की फायरिंग से एक एहलकार जाँ बहक। हैदराबाद में शौहर का बदतरीन मुबैना तशद्दुद। 4 बच्चों की मां जान से गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उमर 3 रोज पहले बीवी की लाश लेकर अस्पताल पहुंचा था। ट्विटर पर जस्टिस फॉर कुर्रतुलैन टॉप ट्रेंड बन गया। एबटाबाद के इलाके डोंगा गली में पड़ोसी ने घर में घुसकर 2 बच्चों और उनकी दादी को कत्ल कर दिया। बच्चों की मां शदीद जख्मी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची की ब्रिगेड पुलिस ने पुलिस यूनिफॉर्म में डकैतियां करने वाले गैंग का एक कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। दूसरा फरार। गिरोह ने सफ़ेद करोला गैंग के नाम से खौफ फैला रखा था। गिरफ्तार मुलजिम गैर मुल्की है। असलहा और गाड़ी बरामद। कोहाट में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम। 6 अफराद जान से गए, 12 जख्मी हुए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक।
की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की नौजवानों। हमारी कैबिनेट के अंदर औरतें थी, वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। नवाज शरीफ ने बीमारी की अदाकारी की, काबीना की खवातीन रोने लग गईं, मगर लंदन पहुंचते ही अलग नवाज शरीफ नजर आया। वजीर आजम इमरान खान का मीरपुर और भिम्बर में जलसों से धुआंधार खिताब, बोले मेरे खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई हुई मगर मुल्क से नहीं भागा क्योंकि चोरी नहीं की थी। इनके लोग तो इन्हीं के दौरे हुकूमत में भाग गए थे। वजीर आजम ने कहा मोदी की नाराजगी के खौफ से नवाज शरीफ कश्मीर की बात नहीं किया करता था। कोई शक नहीं, आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर को आज़ाद देखेंगे। एक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ का हुक्म था हिंदुस्तान की तनकीद नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ हिंदुस्तान गया तो हुर्रियत के लीडर से इसलिए नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम इतनी जानदार थी कि सिलेक्टेड को सब कुछ छोड़ के आजाद कश्मीर आना पड़ा। हमने ऐसी मुहिम चलाई, वजीर आजम को आज़ाद कश्मीर खींच लाई, मगर करोड़ों रुपए खर्च करके भी पीटीआई जलसी ही कर पाई। मरियम नवाज का धीरकोट में खिताब, कहा पूरे आज़ाद कश्मीर में नवाज शरीफ की आवाज़ गूंज रही है। ये इलेक्शन तब्दीली नहीं इनकलाब है, दुश्मन हार गया हम जीत गए। वक्त कम, मुकाबला सख्त, बड़ी ईद में 2 रोज़ बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें भी आसमान पर, भाव ताव के बाद खरीदारी भी जोरों पर। किसी को मनपसंद बछड़े की तलाश, बच्चों को तो है प्यारे प्यारे बकरों का इंतजार, सबकी मांग कई कई लाख।